नमस्कार, मैं अंजलि डेडी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे हिसार के आस्था हॉस्पिटल के डॉक्टर विवेक मेहता से, जो कि हमें पथरी यानी कि किडनी स्टोन के बारे में कुछ जानकारी दें। तो चलिए जोड़ते हैं उनसे। गुड इवनिंग सर, मैं अंजलि डेडी हॉस्पिटल से। गुड इवनिंग। जी सर, हमारे पेशेंट्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको क्लियर करिएगा। हाँ ठीक है। जी सर, किडनी में पथरी क्यों होती है, क्या कारण है इसके? हाँ देखो, किडनी के अंदर पथरी का जो कारण है अभी तक इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है कि पथरी किन लोगों को बनती है, क्यों बनती है, किस वजह से बनती है। अभी तक मेडिकल साइंस में इसके बारे में पता नहीं है। पर अक्सर ये देखा गया है कि जिन लोगों के पेशाब के अंदर कैल्शियम की मात्रा, ऑक्सालेट या फॉस्फेट की मात्रा ज्यादा होती है तो उन लोगों को पथरी ज्यादा बनती है। लेकिन वो मात्रा क्यों ज्यादा होती है, किस वजह से होती है, क्या उसमें खाने पीने का कोई संबंध है कि नहीं है, इसके बारे में भी 100% श्योरिटी नहीं है। इसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड यूरिन, यानी कि जब कैल्शियम, ऑक्सालेट या फॉस्फेट की क्वांटिटी यूरिन के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर हो जाता है तो फिर वो क्रिस्टल बनाने शुरू कर जाते हैं और उसके बाद फिर स्टोन का रूप ले लेते हैं, इसलिए पथरी बनती है। ठीक है सर, ज्यादातर हम लोग एक ही तरह का खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पर एक को बार बार होती है और किसी को नहीं होती, तो ऐसा क्यों होता है सर? अक्सर आपने देखा होगा कि एक ही परिवार के अंदर अगर 5-6 सदस्य हैं, सब लोग एक ही घर का खाना खा रहे हैं, एक पानी पी रहे हैं, एक ही जगह से पानी पीते हैं, पर उसमें किसी एक ही व्यक्ति को बार बार पथरी होती है। अक्सर ये देखा गया है। इससे इसका मतलब ये है कि खाने पीने का और पानी का भी कुछ हद तक पथरी बनने में संबंध है, पर 100% नहीं है। हमारी बॉडी में कुछ तरह के केमिकल्स बनते हैं, क्रिस्टल्स बनते हैं, जब यूरिन में उनकी मात्रा बढ़ने लगती है तो पथरी का रूप ले लेते हैं। यानी कि कुछ लोगों को कुछ इस तरह के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे उनके यूरिन के अंदर पर्टिकुलर आयंस की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो क्रिस्टल बन के फिर पथरी का रूप ले लेते हैं। कुछ हद तक खाने पीने का भी रोल है, पानी का भी रोल है। आपने देखा होगा हमारे देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे काफी सारे लोगों को पथरी मिलती है, पूरा का पूरा सिटीज के अंदर पथरी मिल जाएगी आपको। तो उस जगहों में पानी का बहुत रोल होता है, खाने का बहुत रोल होता है। सर, इसका पता कैसे लगता है? अर्ली सिम्टम्स क्या है इसके? पथरी के जो सिम्टम्स होते हैं, पथरी के सिम्टम हम कह सकते हैं दो तरह से होते हैं। एक होता है एसिम्प्टोमेटिक, जिसका मतलब ये होता है कि पथरी का कोई सिम्टम्स ही नहीं आते, पेशेंट के अंदर पथरी बनती रहती है और बाद में जाके पता चलता है कि पथरी बहुत बड़ी हो गई। कुछ होते हैं सिम्प्टोमेटिक पेशेंट। सिम्प्टोमेटिक का मतलब ये होता है कि कुछ पेशेंट जो हमारे पास ओपीडी में आते हैं कुछ ना कुछ लक्षण लेके आते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना, कमर में दर्द होना, पेशाब में जलन का आना, उल्टी का आना, बुखार का होना, पेशाब में खून का आना। ये लक्षण ऐसे हैं जिसके बलबूते पे हम लोग ये डायग्नोसिस बनाते हैं कि पथरी की प्रॉब्लम मरीज को हो सकती है। सर, इसका ट्रीटमेंट क्या है? मतलब हमें कितने परसेंट लोग मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं और कितनों को सर्जरी करवानी पड़ती है? परसेंटेज नहीं कहेंगे, ये सब डिपेंड करता है कि पथरी का साइज कितना है और पथरी परेशान कितने कर रही है। अगर सपोज करो कि पथरी छोटी है और मरीज को दिक्कत दे रही है, मरीज को बार बार बुखार आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका हमें इलाज कराना पड़ेगा। पर कई बार ऐसा होता है बहुत बड़े बड़े स्टोन भी होते हैं पर किडनी को कोई अफेक्ट नहीं करते, और अगर पेशेंट को कोई साथ में मेडिकल प्रॉब्लम है, पेशेंट ओल्ड एज का है, तो ऐसे पेशेंट में हम कई बार सर्जरी नहीं भी करते। दोनों तरह से होता है। ये हम पूरे पेशेंट का प्रोफाइल को चेक करके, उसके पथरी के साइज को देख के, उसका किडनी पे कितना असर आ रहा है उस चीज को देख के, और मरीज की एज कितनी है, मरीज ऑपरेशन को सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इन सब फैक्टर्स को मद्देनजर रख के हम लोग डिसीजन बनाते हैं कि मरीज का इलाज दवाइयों से करना है या कोई ना कोई तरह का ऑपरेशन करना ठीक है सर, सर्जरी कितने प्रकार की होती है? सर्जरी मैं कहूँगा कि 2-3 तरह की होती है। एक तो होती है ओपन सर्जरी, जिसमें हम लोग चीरा-फाड़ी करके पथरी को निकालते हैं। दूसरा होता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम दूरबीन से पेट के रास्ते से कभी किडनी के स्टोन को, यूरेटर के स्टोन को निकाला जाता है, जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तीसरी होती है एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें हम लोग किडनी के अंदर या पेशाब की नली के अंदर दूरबीन डाल के पथरी को निकालते हैं। चौथी होती है आरआईआरएस, जिसमें लेजर के द्वारा पथरी को निकाला जाता है। और पांचवा होता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी एक तरह की मशीन होती है, तिरंगों वाली मशीन बोलते हैं उसको। उससे कई तरह की शॉक वेव्स निकलती हैं, उन शॉक वेव से हम पथरी को तोड़ सकते हैं या पथरी को चूरा करके निकाल सकते हैं। अच्छा, और सर पीसीएनएल क्या होता है? मतलब किस स्टोन के लिए ये होता है? पीसीएनएल दूरबीन द्वारा विधि को बोलते हैं। ये दूरबीन। एक तरह की विधि होती है, हाँ, जिससे गुर्दे की पथरी को निकाला जाता है।
इसमें हम लोग क्या करते हैं, कमर के रास्ते छोटा सा छेद बनाते हैं, उसके अंदर दूरबीन डालते हैं, दूरबीन को किडनी में ले जाते हैं, फिर हमारे पास कई तरह की मशीनें होती हैं, उनसे पत्थरी को अंदर तोड़ दिया जाता है, उनके पीसेस कर देते हैं और उसी छेद से ही बाहर निकाल देते हैं। और जो छेद बनाते हैं कमर में, उसपे एक ही टांका लगता है। व्हाट वी कॉल इट एज ए बटन होल और की होल सर्जरी, जैसे कि चाबी का खोल होता है, उतना ही छोटा सा छेद बनाया जाता है, उससे पत्थरी को निकाल देते हैं। इसको पीसीएल की टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ठीक है सर, डीजे स्टेंट क्या होता है और इसे क्यों डाला जाता है? डीजे स्टेंट एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है, जिसको हम बाद में ऑपरेशन के बाद किडनी में डालते हैं, यानी कि वो कोई भी तरह का हम ऑपरेशन करें किडनी में, चाहे पथरी का करें, चाहे गुर्दे की रिपेयर करें, चाहे गुर्दे की नलकी की कोई सर्जरी करें या उनकी रिपेयर करें या स्टोन निकालें, तो एक तरह की प्लास्टिक की ट्यूब डाल देते हैं। उस प्लास्टिक की ट्यूब को डालने का ये पर्पज होता है कि पेशेंट की किडनी के अंदर यूरिन इकट्ठा नहीं होना चाहिए, वो यूरिन का ड्रेनेज चलते रहना चाहिए। अगर यूरिन इकट्ठा होने लगेगा किसी वजह से, तो फिर पेशेंट को इन्फेक्शन होने का डर लगा रहता है। तो इसलिए डीजे स्टेंट कोई भी हम किडनी की या यूरेटर की सर्जरी करते हैं तो उसमें हम डालते हैं। और सर ये निकाला कितने दिन बाद जाता है डीजे स्टेंट? हाँ, ये ना टेम्परेरी स्टेंट होती है, परमानेंट स्टेंट नहीं होती। लोग कई बार सोचते हैं परमानेंट स्टेंट है, जैसे कि हार्ट में स्टेंट डालते हैं एंजियोग्राफी करके, उस तरह की स्टेंट नहीं होती कि इसको निकालना पड़ता है हम लोगों को। और जब हमें लगता है कि पेशेंट का गुर्दा या पेशेंट के गुर्दे की नलकी ठीक तरह से ठीक हो गई है, हीलिंग हो गई है ठीक तरह से, तो उसको निकाल दिए जाते हैं। रफली जो इसके निकालने का टाइम होता है 1 से 2 हफ्ते का होता है, 1 to 2 वीक्स के अंदर इसको निकाल दिया जाता है। ठीक है सर, पीसीएनएल और ये आरआईआरएस यूआरएस के अकॉर्डिंग कितना टाइम लगता है रिकवरी में, और हॉस्पिटल में कितने दिन का स्टे करना रुकना पड़ता है? नॉर्मली दोनों सर्जरीज के अंदर ना 2 से 3 दिन तक ही मरीज को रखते हैं। 2 से 3 दिन तक रखते हैं, उसके बाद पेशेंट को घर भेज देते हैं और 2-3 दिन घर पे रेस्ट करने के बाद पेशेंट टोटली ठीक हो जाते हैं। दे कैन गो फॉर देयर वर्क, अपने काम पे जा सकते हैं और अपना रूटीन वर्क या लाइफ का कर सकते हैं। ठीक है सर, सर्जरी के बाद हमें पेशेंट्स को क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए कि दोबारा ना हो ये? पेशेंट को हम लोग जो हिदायतें देते हैं वो ये देते हैं कि आपको रेगुलर अपने डॉक्टर के टच पे रहना पड़ेगा, क्योंकि जो पथरी की बीमारी है इसको हम बोलते हैं रिकरेंट डिजीज। रिकरेंट डिजीज का मतलब होता है जो बार-बार होने वाली बीमारी होती है, यानी कि मेडिकल साइंस ये कहती है कि विद इन अ स्पैन ऑफ 4 इयर्स, 4 साल के अंदर सर्जरी के बाद 50% लोगों को दोबारा स्टोन बनने के चांसेस होते हैं, यानी कि 50% लोगों को दोबारा पेन हो सकता है, स्टोन बन सकता है, इसलिए उनको रेगुलर चेकअप करवाना ज़रूरी होती है। तो उससे ये होता है कि जब भी पेशेंट को कभी कोई स्टोन बनेगा, तो उसको हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें और अर्ली स्टेज में उसका ट्रीटमेंट कर लें, ताकि किडनी को नुकसान ना हो पाए। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दी हमें, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, धन्यवाद जी, धन्यवाद। ओके जी।